जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वाली वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आप 3000 रुपए के बजट में श्री केदारनाथ धाम की यात्रा आराम से कैसे पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए लास्ट बस कितने बजे मिलेगी, इस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो ये बात भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से गाइड हो जाएगा। अगर आप केदारनाथ की यात्रा फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि आप पहली बार यात्रा प्लान कर रहे हैं केदारनाथ जाने के लिए, तो एक बजट ट्रिप को कैसे प्लान करना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि सारी बातों को कवर करने में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड हो जाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट नहीं रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का आंसर कर दूंगा। इसके अलावा आप अपनी यात्रा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में हरिद्वार या ऋषिकेश से चलने वाली सभी बस की टाइमिंग की फुल डिटेल बताने वाला हूँ, बस की जर्नी का रूट बताने वाला हूँ, यात्रा कितने बजे स्टार्ट करनी चाहिए आपको, कहाँ पे आपको 200 रुपए में बजट स्टे करना है, कहाँ पर आपको डॉर्मेट्री या होटल लेनी है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देना चाहूंगा। अगर आप पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और आपको अपने साथ पैदल ट्रैकिंग करते समय क्या क्या लेके जाना चाहिए, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं वीडियो के बीच बीच में बताता रहूंगा। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे छूट सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को फ्यूचर में भी देख सकें, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए सेव हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बराबर अपलोड होते रहते हैं, जिससे यात्रा से संबंधित आने वाली सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, हर हर महादेव। सबसे पहले बात करते हैं कि हम केदारनाथ कैसे पहुंचे। तो केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार और ऋषिकेश से। हरिद्वार मुख्य रूप से सभी शहरों से रेल और परिवहन मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन से बहुत आसानी से हरिद्वार तक जा सकते हैं। अगर सबसे सस्ते ऑप्शन की मैं बात करूं, और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप बस का ही प्रयोग करें। हरिद्वार बस स्टैंड हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। हरिद्वार और ऋषिकेश से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस अवेलेबल हो रही है। हरिद्वार से टोटल 5 बस चल रही है। पहली बस मॉर्निंग में 3:30 बजे, दूसरी बस 4:15 बजे, तीसरी बस 5 बजे, और फिर बस जाएगी 6 बजे, और लास्ट बस चलती है हरिद्वार से करीब सुबह 7 बजे। अगर रास्ते में कोई भी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये बस आपको सोनप्रयाग तक 8 से 10 घंटे में पहुंचा देगी। और हरिद्वार से चलने वाली बसेस का किराया 500 रुपए से 550 तक होता है। ये बस जगह जगह पर रुकती है, जहाँ पर खाने पीने के लिए आपको ब्रेकफास्ट लंच आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अपने साथ पानी की बोतल और चिप्स या बिस्किट का पैकेट जरूर साथ में रखें, जिसकी जरूरत आपको रास्ते में पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आप हरिद्वार 8 बजे तक नहीं पहुंच पाते तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप हरिद्वार से बस पकड़ने में लेट हो जाते हैं तो आप बस पकड़ के सीधा ऋषिकेश आ जाएं। हरिद्वार से ऋषिकेश तक का बस का किराया 65 से 70 रुपए तक होता है, और बस आपको 1 घंटे में ऋषिकेश बस स्टैंड पर उतार देती है, यानी कि 9 बजे तक। अब आप ऋषिकेश बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस चल रही है। ऋषिकेश बस स्टैंड से सोनप्रयाग के लिए टोटल 7 से 8 बस चल रही है, जबकि हरिद्वार से केवल 5 बस ही चल रही थी। ऋषिकेश से पहली बस मॉर्निंग में 3:15 बजे, दूसरी बस 4:30 बजे, तीसरी बस 5:30 बजे, यानी कि हर 1 घंटे के अंतराल में बस चलती है, और लास्ट बस दोपहर के समय में 12 से 1 बजे के आसपास छूटती है। और सभी बसेस का किराया 500 रुपए के लगभग होता है। यहाँ से 6 से 7 घंटे में आप सोनप्रयाग आसानी से पहुंच जाएंगे, अगर रास्ते में कोई लैंडस्लाइड नहीं मिलती है तो ये रही बस की टाइमिंग की फुल डिटेल्स। अब बात करते हैं बस का टिकट कैसे लेना है आपको। आप हरिद्वार ऋषिकेश बस स्टैंड में जाके बस का टिकट डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बस का टिकट ऑनलाइन भी बुक कर
सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने पर आपको बस का टिकट थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ेगा, 1000 से 1200 रुपए तक पे करना पड़ सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ही आप बस स्टैंड पर जाकर टिकट का प्राइस पूछेंगे तो कोई आपसे 600 रुपए कहेगा, कोई आपसे 800 रुपए कहेगा। पर यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ लोग ज्यादा किराया तक देने को तैयार हो जाते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए 8 से 10 घंटे का सफर होने वाला है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए 6 से 8 घंटे का सफर होने वाला है। अब ये बस आपको सोनप्रयाग बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देगी। अगर आपको कुछ चाय नाश्ता करना है तो सोनप्रयाग में ही कर लीजिए। फिर थोड़ा देर रेस्ट करके अब आपको जाना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो आपका 4 से 5 किलोमीटर का होने वाला है। सोनप्रयाग से शेयरिंग कैब लेकर आप गौरीकुंड पहुंच जाइए। वहां तक पहुंचने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और शेयरिंग कैब का किराया 50 रुपए फ्लैट रेट चल रहा है। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो यहाँ पे आपको आराम से डॉर्मेट्री मिल जाएगी जिसका किराया 200 रुपए से 300 रुपए होता है। अगर आप होटल लेना चाहते हो तो उसका प्राइस 500 रुपए से 1500 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। अगर आपका 3-4 लोगों का ग्रुप है तो आप होटल में शेयरिंग कर सकते हैं जिसमें आपको कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आएगी और आपका बजट फ्रेंडली हो जाएगा। अब आपका स्टे करने का अरेंजमेंट हो गया तो आगे बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है साथ में क्या क्या लेकर जाएं। तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली आपको गर्म कपड़े जरूर से लेकर जाने होंगे। इसके अलावा चूंकि वहाँ मौसम हमेशा बदलता रहता है, बारिश कभी भी आ सकती है, तो रेनकोट छाता आपके पास है तो बहुत बढ़िया, उसको लेकर जरूर जाइएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप चप्पल में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शूज पहनकर जाएं। शूज पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और मेडिसिन वगैरह भी अपने साथ जरूर रखिएगा। दूसरा, गर्ल्स और फीमेल्स के लिए मैं पॉइंट ऐड करता हूँ। 18 किलोमीटर की जर्नी है तो उसके अंदर आपको वॉशरूम को लेकर कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे वॉशरूम रास्ते में बनाए हुए हैं। इस तरह आपको जगह जगह पर वॉशरूम की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ फर्स्ट एड सेंटर के बूथ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो एयरटेल का नेटवर्क सबसे बढ़िया है और जियो में कॉलिंग की सुविधा आपको आराम से मिल जाती है। आप अपने साथ एक पावर बैंक भी जरूर कैरी करें। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो केदारनाथ यात्रा करने से पहले आपको जाननी जरूरी थी। ट्रैकिंग करते समय पानी की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो बीच बीच में पानी का नेचुरल रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा। हर 1-2 किलोमीटर के बाद आपको खाने पीने के स्टॉल्स मिल जाएंगे। लगे हाथ तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे खाने पीने की कैसी व्यवस्था मिलेगी। तो केदारनाथ की यात्रा में आपको 100 रुपए से 150 रुपए में भरपेट खाना खाने को मिल जाता है। यहाँ पे थाली सिस्टम ही देखने को मिलता है। तो इस तरह एक दिन के खाने का खर्चा आपका 250 से 300 रुपए तक हो सकता है। आपको अपनी यात्रा करने के लिए अच्छे से प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी टिप्स बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं कि आपको यात्रा कब स्टार्ट करनी है। अगर आप सोनप्रयाग दिन में 12 से 1 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं तो काफी लोग सोचेंगे कि केदारनाथ यात्रा दोपहर में ही 2 बजे से स्टार्ट कर दूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसका रीजन ये है कि आप 8-10 घंटे की लंबी जर्नी करके सोनप्रयाग तक पहुंचे हैं तो आपको आगे जाकर थोड़ी बहुत थकान हो सकती है। अगर आपको लगता है आपका बहुत ज्यादा स्टेमिना है तो आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। उसमें भी मैं आपको कहूंगा कि फिर भी आपको यात्रा स्टार्ट क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आप 2 बजे भी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही आप आगे चलेंगे तो पहाड़ों पे 6-6:30 बजे के आसपास अंधेरा होने लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप अंधेरे में पैदल यात्रा करें, क्योंकि एक तो पूरा पहाड़ी वाला हिल एरिया होता है और कहीं कहीं घुप अंधेरा भी देखने को मिल जाएगा। भगवान न करे आपके साथ कोई घटना घट जाए, कहीं पर चोट लग जाए या आपको कोई कीड़ा काट ले या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो आपकी हेल्प करने के लिए उस समय वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा। तो भाई प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इतना बड़ा रिस्क ना ले अपनी लाइफ के साथ। इससे बेटर ऑप्शन है आपके पास। अगर आप पहली बार केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी दिन में ही करें, रात में बिल्कुल भी ना करें। वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, माउंटेन है और इस टाइम पे बारिश का जो मौसम के बाद वहाँ पर पूरी हरियाली होगी। इसके अलावा आपको वहाँ पर वैली देखने का मौका मिलेगा, आपको वाटरफॉल देखने का मौका मिलेगा, बहुत सारे आपको प्रकृति के नजारे देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ आपको दिन में ही देखने को मिल सकते हैं। अगर आप रात में यात्रा करेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपनी यात्रा दिन में ही पूरी करें। तो इस तरह आपका पहला दिन कंप्लीट हो जाएगा सोनप्रयाग तक पहुँचने में और रात में स्टे करने में। अब आएगा दूसरा दिन, डे नंबर 2। आप सुबह उठिए मॉर्निंग में 3 से 3:30-4 बजे तक आप अर्ली मॉर्निंग जाग जाइए। तो मेरे हिसाब से जो आपका यात्रा का पूरा टाइम लगने वाला है
मोटा मोटा 18 से 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी, तो जो आपको पूरा कवर करने में 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है। और ये जो 7 से 8 घंटे का समय है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो धीरे धीरे ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्पेशल वाली इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा कि आप 8 घंटे की पैदल यात्रा को 5 घंटे में कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट यूज करना होगा। कम से कम 10 से 12 शॉर्टकट आपको रास्ते में देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप गौरीकुंड से आगे निकलेंगे, शॉर्टकट मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। केदारनाथ धाम तक पहुंचने में आपको 10 से 12 शॉर्टकट मिलेंगे। आप शॉर्टकट का यूज करें, सीढ़ी से जाएं, तो इससे ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपका जो 7 से 8 घंटे का जर्नी था वो आप 5 घंटे में भी कंप्लीट कर लेंगे। जो थोड़ा सा रेस्ट लेकर भी चल सकता है तो भी ये कंप्लीट जर्नी आपकी 6 घंटे में पूरी हो ही जाएगी। इस तरह से अगर आप अपनी यात्रा सुबह 5 बजे भी स्टार्ट करते हैं और अगर आप जल्दी चल के जाते हैं तो 5 घंटे यानी कि आप 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। मोटा मोटा अगर हम मान लें तो 11 बजे भी नहीं पहुंच पाते तो 12 बजे तक आप पहुंच ही जाएंगे। 6 घंटे में पहुंच गए। जल्दी चलने के बाद शॉर्टकट भी यूज कर लिया तब भी आप 6 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। आप 12 बजे तक केदारनाथ मंदिर तक पहुंच चुके हैं। अब वहां पर आपको प्रसाद लेना है। इस समय पर लाइन में अभी भीड़ नहीं होती है तो आपका 15 से 20 मिनट आधा घंटे में नंबर आ जाएगा दर्शन करने के लिए। अब 12:30 से 1 बजे तक के बीच में आपके दर्शन पूरे हो चुके हैं। जैसे ही आप मंदिर के पीछे जाएंगे, पीछे मिलेगी आपको भीमशिला। भीमशिला के बाद आपको और पीछे जाने पर आदि शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई मिलेगी, तो आप वहां पर जरूर विजिट करिएगा। कई यात्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन होने के बाद भैरव बाबा के भी दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं भैरव बाबा का मंदिर आपको थोड़ा सा ऊपर के लिए मिल जाएगा, जो कि वहां से 500 से 600 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। वहां पर आपको आने जाने में आधा से 1 घंटे का समय लग सकता है। तो आपका जो है 1 बजे से पूरा दर्शन होने के बाद आपका 1 घंटा और लगा लो, मतलब आप 2 बजे तक कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे। मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ उसी हिसाब से अगर आप यात्रा करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, दर्शन करते हैं, तो आप 2 बजे तक डेफिनेटली फ्री हो जाएंगे। अगर मैं मानता हूँ कि आप 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद आप जितनी चाहे मर्जी रील्स बना लीजिए, केदार घाटी की खूबसूरत वादियों को कैप्चर कर लीजिए, फोटो ले लीजिए, और अगर 1 घंटा भी एक्स्ट्रा मान लिया तो आप 3 बजे तक टोटली फ्री हो जाएंगे। अब आप फ्री होने के बाद 3 बजे अगर नीचे जाने के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आप 5 से 6 घंटे में नीचे उतर जाएंगे। तो इसमें आपको एक बेनिफिट बताता हूँ। 5 से 6 घंटे में अगर आप गौरीकुंड उतर जाते हैं, यानी कि 3 बजे आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं वापसी के लिए, तो आप गौरीकुंड तक रात में 8 या 9 बजे तक आ जाएंगे। ये हो गया आपका सेम डे का रिटर्न। और अगर आप केदारनाथ धाम में रात में स्टे करना चाहते हैं तो भक्तों के रात में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था बेस कैंप में ही की जाती है। केदारनाथ मंदिर से बेस कैंप की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की होती है और वहां पर बहुत सारे टेंट लगे हुए होते हैं, जिनका किराया 300 रुपए से 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लिया जाता है, और आप इन टेंट में भी रुक सकते हैं। इसकी बुकिंग ऑनलाइन ही की जाती है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात ऐड करना चाहूंगा कि यदि आप नाइट स्टे लेते हैं तो आप अगले दिन मॉर्निंग में फ्रेश होकर कंप्लीटली रेडी होकर सुबह 10 बजे तक गौरीकुंड के लिए वापसी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो इसमें बात यह आती है कि अब आप शाम तक गौरीकुंड तक पहुंचेंगे तो आपको 6 घंटे लगेंगे। तो आप शाम तक 4 से 5 बजे या 6 बजे तक गौरीकुंड और फिर सोनप्रयाग तक पहुंचेंगे। और अब आपको हरिद्वार या ऋषिकेश वापस जाने के लिए कोई भी बस नहीं मिलने वाली, क्योंकि शाम को वहां से बस रिटर्न के लिए नहीं चलती है। अब आपको मजबूरन एक रात नाइट स्टे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिससे आपका खाने का खर्चा, स्टे करने का एक्स्ट्रा खर्चा लगभग 600 से 800 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप पहले वाले ऑप्शन को ही फॉलो करें। अब बात कर लेते हैं सोनप्रयाग से ऋषिकेश और हरिद्वार वापस आने के लिए बस के बारे में। तो वहां पर 2 पार्किंग बनी हुई है जहां से आपको बस मिलेगी। एक तो सोनप्रयाग पार्किंग और दूसरी सीतापुर पार्किंग। सोनप्रयाग पार्किंग से जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको सीतापुर पार्किंग देखने को मिल जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए सुबह मॉर्निंग में 3 बजे से वहां से बस मिलना स्टार्ट हो जाती है और दोपहर में 12 से 2 के बीच में लास्ट बस आपको मिल जाएगी। दिन में बस का मिलना वहां के रश पर डिपेंड करता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचे तो बस कंडक्टर या ड्राइवर से इस बारे में पूछ लें कि लास्ट बस इस समय कितने बजे तक मिल रही है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और आपको ताजा जानकारी भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका तीसरा दिन भी कंप्लीट हो जाएगा हरिद्वार में आने में, और आपकी ट्रिप टोटल 2 रात 3 दिन की यानी कि 2 नाइट 3 डेज की होगी। तो लास्ट में अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुल खर्चा कितना आएगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग
सोनप्रयाग तक का बस का किराया 500 रुपए, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में 2 रात रुकने का 600 रुपए, खाने पीने का 300 रुपए पर डे के हिसाब से 3 दिन का 900 रुपए हो जाएगा और सोनप्रयाग से हरिद्वार तक वापस लौटने का खर्चा 500 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह टोटल खर्चा 2500 रुपए हुआ। एक्स्ट्रा खर्चा 500 रुपए भी जोड़ लिया जाए तो 3000 रुपए में बजट ट्रिप आसानी से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपका एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 3000 रुपए लग जाएगा। दोस्तों ये जो मैं खर्चा बता रहा हूँ ये ऑफ सीजन सितंबर अक्टूबर के लिए बता रहा हूँ। अगर यहीं पर आप ऑन सीजन यानी कि मई जून में जाते तो ये खर्चा आपका 6000 रुपए से 8000 भी हो सकता था। तो ये रहा आपके केदारनाथ बजट यात्रा का कंप्लीट विवरण। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो भी कोई केदारनाथ यात्रा करने जा रहा हो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो से ज्यादा लाभ मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप यात्रा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ एक नई जानकारी के साथ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।